Assalamualaikum. I am Sairab, the student of Human Nutrition and Dietetics from the University of Punjab, Lahore, and in this video we will discuss the physics board exam strategy and how to score high. फिजिक्स में सबसे पहले तो हाई स्कोर करने के लिए सबसे पहले तो आप उसको 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर लें. कैटेगरी हो सकती है इजी, मीडियोकर और टफ. आपका सिलेबस 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाए. अब वो इजी हो सकता है, मीडियोकर चैप्टर्स हो सकते हैं और टफ हो सकते हैं, या फिर इस तरह भी हो सकता है कि आप पेयरिंग वाइज डिवाइड कर लेंगे. लॉन्ग क्वेश्चन के चैप्टर्स, शॉर्ट क्वेश्चन के चैप्टर्स और कुछ चैप्टर्स न्यूमेरिकल्स आने, या क्या जिस तरह आपको कन्वीनियंट हो आप अपने सिलेबस को डिवाइड करें और फिर उसको पोर्शंस में याद करें. अब क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब है तो ये आप पर डिपेंड करेगा कि आपने एक फिजिक्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो आपने इसको कितना टाइम देना है. 1 वीक 2 वीक इसकी तैयारी के लिए आप कितना टाइम निकाल सकते हो अपने सारे स्केड्यूल में से, पूरे डे में से. तो आपने इस तरह इसको सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है कि आपके पास जब आप पेपर से पहले जो 1 2 3 जितनी भी छुट्टियां होती हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप जस्ट सिलेबस को रिवाइज करें और आपके पास उन दिनों में मॉक टेस्ट यानी कि 5 पेपर्स करने का टाइम बच जाए. फिजिक्स में आपने लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह अटेम्प्ट करना होता है कि सबसे पहले तो किसी भी चीज़ की डेफिनेशन या फिर लॉ आता है. तो डेफिनेशन और लॉ कुछ भी हो तो आपने उसको एज इट इज़ जिस तरह बुक में टेक्स्ट बुक में आपकी डेफिनेशन गिवन है आपने उसी तरह राइट करनी है. और प्लस फिर जब आप कोई डेरिवेशन कर रहे होते हो तो डेरिवेशन में जो एंड पे एक फॉर्मूला निकल आता है, आपने जो कंक्लूजन होता है, फॉर एग्जाम्पल एफ इज इक्वल्स टू एम में ही हम ले लेते हैं, तो आपने उसको बिल्कुल ठीक लिखना है और उसको एक बड़े बॉक्स में बोल्ड करके राइट कर देना है. और उस फॉर्मूले के साथ साथ जो ऐसा यूनिट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो यूनिट कभी भी गलत नहीं लिखना क्योंकि यूनिट हर जगह 1 मार्क कैरी कर रहा होता है. जहाँ पे आपने यूनिट गलत पुट कर दिया वहाँ पे आपका वो 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा. प्लस फिजिक्स में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो डायग्राम्स बिल्कुल ठीक बनानी है, एंगल्स इधर उधर नहीं करने. और हमारे सर जो हमने अपने टाइम पे सीखे, हमारे सर मतलब एक डायग्राम अगर उसका एंगल या उसकी लाइन ज़रा भी इधर से उधर हुई तो वो डायग्राम में से नंबर काट देते थे. और हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में इसीलिए पूरे मार्क्स नहीं आ रहे होते थे क्योंकि 1 नंबर डायग्राम से मस्ट डिडक्ट होता था. और उसके बाद फॉर्मूलाज याद करने की ये टेक्निक होनी चाहिए कि आपकी एक फॉर्मूला शीट बनी हो जिसमें आपने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखे. और अब से लेकर पेपर तक अगर आपने फिजिक्स के वो फॉर्मूलाज याद करने तो आप उसको रोज़ आपके एंड ऑफ द डे सारे फॉर्मूलाज को एटलीस्ट एक बार पढ़ लो. जब आप पढ़ भी लोगे तो वो आपको याद हो जाएंगे. और फिर उसके बाद बारी आती है न्यूमेरिकल्स की. तो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने या न्यूमेरिकल्स को मास्टर करने की एक ही टेक्निक है, वो है प्रैक्टिस. अब प्रैक्टिस, अब क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है तो आप सारे न्यूमेरिकल्स कर नहीं सकते. अगर आपने किए हुए हैं या कर सकते हो तो वेल एंड गुड, वरना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस लाजमी करनी है. जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप नहीं बोर्ड एग्जाम में उसको ठीक कर सकते. आंसर आपका गलत हो सकता है, यूनिट गलत हो सकता है, आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दोगे. तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कहाँ से मिलेंगे, वो ऑब्वियसली आपको पास्ट पेपर से कंसल्ट करना होगा. और प्लस फिजिक्स में एक और फन बहुत चीज़ होती है कि आपको अगर नहीं पता यूनिट क्या है तो आपने दोनों तरफ से फॉर्मूला से यूनिट निकालना है. अगर दोनों तरफ यूनिट सेम निकला है तो इसका मतलब इक्वेशन इज राइट, इक्वेशन इज बैलेंस्ड और आपका यूनिट भी करेक्ट है. उसके बाद आप पेपर से पहले अपना टाइम मैनेज करें और उसके अंदर अंदर ही आप अपने पास पेपर्स 5 ईयर्स पास पेपर प्रीवियस के वो करें. पेपर के अंदर अपना टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएं. और आपने सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती ना कि अगर आपने गलत लिखा है तो आपका पीछे से भी 1 मार्क्स कट हो जाएगा. नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब आप राइट करो या ना करो 0 ही मिलेगा. तो आप कुछ राइट करके आ जाओ ताकि आपको उसको कुछ तो मार्क मिले, 1 मार्क मिल जाए, कुछ भी मिल जाए तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा ही है. और उसके बाद लास्टली आपने जब न्यूमेरिकल करना है तो आपने न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट बस फॉर्मूला लिख के आंसर कैलकुलेटर पे डायरेक्ट नहीं निकाल देना. आपने स्टेप्स प्रॉपर राइट करने हैं, स्टेप बाय स्टेप करना है. स्टेप के मार्क्स होते हैं, इस तरह आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो बाकी डेट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. Hope this video was helpful. If this was, give this video a thumbs up. We have a target of 1000 subscribers. Make it possible as fast as you can. Share my video with your friends. Thank you so much. Allah Hafiz. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें.